टेंडरिंग पर घिरी हरियाणा सरकार ने सरपंचों को मनाने की कवायद शुरू कर दी है और इसी कड़ी में चंडीगढ़ में पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली और सरपंचों के बीच वार्ता हुई है। इस वार्ता में प्रदेश भर से सरपंचों का 25 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शामिल होने के लिए पहुंचा। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली और सरपंचों के बीच हुई बैठक बेनतीजा रही। बैठक में 10 बिंदुओं पर हुई चर्चा में सहमति नहीं बन पाने के बाद सरपंचों ने सरकार को मंगलवार दोपहर 12 बजे तक का समय दिया है। इसके बाद भी कोई सकारात्मक जवाब नहीं आने पर 1 मार्च को सीएम आवास का घेराव सरपंच जारी रखेंगे। हालांकि सरपंच एसोसिएशन का कहना है कि अब 20 लाख रुपए नहीं, पूरा पैसा खर्च करने के अधिकार सरकार से लेंगे। इसके अलावा एसोसिएशन की ओर से सरपंचों के मानदेय में बढ़ोतरी की मांग भी बैठक में रखी गई। अभी सरपंचों को बात करें तो 2500 रुपये मानदेय और पंचों को वहीं 1000 रुपये मानदेय मिल रहा है। यहां आपको बता दें कि हाल ही में संपन्न हुए हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के दौरान सरपंचों की आवाज को विपक्ष के साथ ही सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी खूब उठाया। हालांकि सदन के नेता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधायकों की सभी दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि इस व्यवस्था से पारदर्शिता आएगी और पंचायतों में भ्रष्टाचार खत्म होगा। बैठक में हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के समक्ष वार्ता के दौरान राइट टू रिकॉल की भी मांग सरपंचों ने रखी। इसके अलावा मनरेगा के मजदूरों की मजदूरी 321 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये किए जाने और राज्य भर में सरपंचों के लिए टोल फ्री की व्यवस्था लागू किए जाने की मांग सरपंचों की ओर से पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के समक्ष उठाई गई। सरपंचों ने मीटिंग के बाद बताया कि मंत्री बैठक में ई टेंडरिंग की तारीफ ही करते रहे। उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, कोई सहमति नहीं बनी है। मंत्री जी अपनी ई टेंडर प्रणाली का गुणगान करते रहे। वो हमें कहते हैं इसमें ये गुणवत्ता आएगी, ये गुणवत्ता आएगी, वो अपनी बात रखते हैं, लेकिन हम उस चीज से सहमत नहीं है बिल्कुल भी। हम साफ कर देना चाहते हैं कि सरकार की मंशा ग्रामीण क्षेत्र के विकास को बाधित करने की है और ऐसा हम होने नहीं देंगे। हम अपना आंदोलन जारी है और 1 मार्च का जो हमारा ऐलान है वो हम जारी। हम 1 मार्च को पंचकुला के सेक्टर 5 के अंदर शालीमार ग्राउंड के अंदर 12 बजे इकट्ठे होंगे और वहां से पैदल सीएम हाउस का घेराव करने के लिए निकलेंगे। जो संविधान के अंदर अधिकार है, पूर्ण अधिकार दिए जाने चाहिए। संविधान से ऊपर तो कुछ नहीं है। मंत्री जी के कुछ हाथ में ही नहीं है। मंत्री जी तो ये कहते मेरे हाथ में नहीं है। भाई आपके हाथ में नहीं तो क्यों बुलाया हमें? हम तो पूर्ण अधिकार की बात, हमें तो पूर्ण अधिकार चाहिए। साहब को बोलने दो आप, फिर उसके बाद बात होगी कर लेंगे। पहला बिंदु था ई टेंडरिंग की शर्त जो है वो 2 लाख से बढ़ाई जाए, उस पर मंत्री जी का क्या कहना था? आप मंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि मेरे हाथ में नहीं है, तो हम तो पूर्ण अधिकार चाहते हैं। और एक राइट टू रिकॉल वो काम नहीं, पहले एमपी पे लागू, एमएलए पे लागू, बाद में सरपंच पे। पहले ये 2 बातों में सहमति नहीं, आगे क्या बात करें? आपकी 2 ही बिंदुओं पर बात हुई, ये सबसे मेन है हमारी बातें। अगर इन पे सहमति बनती तो फिर आगे बढ़ेंगे ना। जो मुख्य बिंदु इन दोनों विषय पे 10 पहले मंत्री जी ने अपनी जो प्रणाली लागू की है उसका व्याख्यान किया, वो उसका गुणगान करते रहे। हम चलो आए सुने तो क्या कह रहे मंत्री जी, वो हमारी समझ से परे है। इससे ग्रामीण क्षेत्र का विकास नहीं होगा और हम अपने अपने गांव का विकास करने के लिए ग्राम पंचायतें चुनी गई है। 10 से कोई बात भी कर सकते हैं आप मंत्री जी, दूसरे दौर की भी कोई बात? मंत्री जी ने तो बोली थी स्पष्ट, मेरे हाथ में नहीं है कुछ। तो फिर किससे करेंगे मीटिंग? वो तो मंत्री जी कह रहे हैं कि मैं कैबिनेट में बात रखूंगा मुख्यमंत्री जी के सामने। टोटल 10 से ज्यादा बिंदुओं पे हमारी बात वो थी। सरकार को देखना है, हमारा विरोध जारी है। टेंडरिंग के अलावा बाकी भी मुद्दे थे, उन पर कहा तरीका था आपका? टोटल 10 बिंदुओं पे हमारी बात हुई है। सारे मांग पत्र में सभी मुद्दे हमारे 9 मुद्दे थे। वो मंत्री जी ने बोला मुख्यमंत्री से डिस्कस करूंगा और आगे कभी कोई अगर भविष्य में कोई बात होगी तो आप